आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत उद्दीपक परिवर्तन कौशल स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के विषय में पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से बीएड डीएलएड दोनों ही कक्षाओं के दोनों वर्षों के छात्र लाभान्वित हो सकेंगे और हिंदी विषय से संबंधित और अन्य जो वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में कोई जो है अपेक्षित अनुक्रिया रिस्पॉन्स की प्राप्ति के लिए किसी विशेष उद्दीपक स्टिमुलस का प्रयोग करता है, जैसे प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट की ओर इशारा करना, चित्र या वस्तु दिखाना आदि। इस प्रकार के उद्दीपक हैं जिनकी सहायता से वह विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर तथा विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने तथा केंद्रित करने का प्रयास करता है। उसका यह प्रयास उस मदारी के समान होता है जो कई प्रकार के साधन अपनाकर दर्शक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उनके ध्यान तथा रुचि को अपने कार्यों में बनाए रखता है। और उसके लिए इन सब कार्यों में एक बात देखने को मिलती है कि वह न ध्यान आकर्षित करने के लिए या रुचि बनाने वाले किसी साधन या कर्तव्य को काफ़ी लंबे समय तक दिखाने का प्रयास करता है और न वह हर समय एक जैसे कर्तव्य दिखाता है। अपने साधनों या कर्तव्यों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाने में ही उसकी सफलता निहित होती है। ठीक यही बात जो है शिक्षक और उसके शिक्षण पर भी लागू होती है। किसी एक उद्दीपक को लंबे समय तक उपयोग करने से या उसकी पुनरावृत्ति करते रहने से उसकी जो है प्रभावशीलता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और अरुचि या ध्यान हटने का भी कारण बन सकता है। तो इस अवस्था में वह उद्दीपकों के प्रयोग में परिवर्तन लाना अध्यापक के लिए जो है उपयोगी सिद्ध होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उद्दीपक परिवर्तन कौशल से अभिप्राय उस शिक्षण तकनीक या कौशल से है जिसके द्वारा एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा गतिविधियों की ओर आकर्षित एवं केंद्रित करने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उद्दीपकों के प्रयोग में अपेक्षित परिवर्तन लाने में अधिक से अधिक जो है सफल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस जो है कौशल के घटक कौन से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल। देखो, उद्दीपक परिवर्तन कौशल में शिक्षण व्यवहार संबंधी जो है निम्न घटकों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है संचलन, दूसरा हाव भाव, तीसरा वाक समरूप परिवर्तन, चौथा केंद्रण और पांचवा है अंतःक्रिया शैली परिवर्तन। और उसके बाद इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है, अध्यापक विद्यार्थी अंतःक्रिया, अध्यापक कक्षा अंतःक्रिया, विद्यार्थी विद्यार्थी अंतःक्रिया, फिर है मौन विराम पॉजिंग, फिर है मौखिक दृश्य बदलाव और फिर है विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संचलन की कि जो है संचलन कौन सा होता है कि देखिए, गतिशील वस्तुएं शिथिल वस्तुओं की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान आकर्षित करती हैं। इस स्थिति में कक्षा में पढ़ाते समय एक अध्यापक को कभी भी एक जगह एक स्थिति में रहकर नहीं पढ़ाना चाहिए। उसे आवश्यकता अनुसार हिलडुल कर, इधर उधर चलकर, हाथ पैर हिलाकर, खड़े होने की स्थिति में परिवर्तन लाकर अपने शारीरिक संचलन में पर्याप्त जो है विविधता लाने का प्रयास करना चाहिए। परंतु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक वह इधर उधर ना घूमे, हिलने डुलने का प्रयास ना करे। मतलब ये कई बार इस तरह की अनावश्यक जो है गतिविधियाँ बच्चों के जो है हास्य का कारण और ध्यान भंग करने का कारण भी बन सकती है। तो दूसरा है हाव भाव, गेस्चर। गेस्चर में क्या कहेगा कि अपने शिक्षण में अध्यापक जो बात अपने विद्यार्थियों से मौखिक रूप में कहना चाहता है उसमें उसके हाव भाव और जो है मुद्रा का काफ़ी सहयोग रहता है। वह अशाब्दिक और संकेतमयी भाषा वह सब कुछ कह जाती है जिसे और तरह से संप्रेषित करना उतना संभव नहीं होता। देखो, बहुत बड़ा, बहुत गोल, चपटा आदि इन सब को बताने के लिए वो क्या करे, जैसे अपने हाथों को ऊपर करके घुमाए या मुख मुद्रा या हाथ पैर अन्य अंगों द्वारा किए गए संकेत व इशारों से ये क्लियर कर सकता है।
तो इसके द्वारा भी छात्रों के ध्यान को कक्षा शिक्षण में आकर्षित एवं केंद्रित करने का कार्य अच्छी तरह से किया जा सकता है। तीसरा है वाक् समरूप परिवर्तन। वाक् समरूप परिवर्तन का क्या है? इस कौशल का घटक का संबंध उस जो है शिक्षण व्यवहार से है जिसके अंतर्गत एक शिक्षक अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाने, उसकी गति को कम या अधिक करने या अपने बोलने या उच्चारण के ढंग में विशेष परिवर्तन लाने से संबंधित क्रियाएं करता है। तो वाक् कला में परिवर्तन लाने से भी जो है छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है। जैसे कोई बच्चा अध्यापक जो है कोई कहानी पढ़ाता है, आपने शेर देखा, शेर कैसे गुर्राया, इस तरह से मतलब वह अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव ला सकता है। अब अगला है जो चौथा पॉइंट है फोकसिंग। फोकसिंग का अर्थ होता है केंद्रण। तो इस घटक का संबंध भी व्यवहार संबंधी उन क्रियाओं से है जिनके द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान वस्तु, शब्द, विचार, संप्रत्यय, प्रनियम आदि किसी विशेष बिंदु पर जो है केंद्रित करने में सहायता मिलती है। देखो कई बार क्या करेगा केंद्रण, अध्यापक के चाक बोर्ड की तरफ देखिए, इस पर ये जो मैंने शब्द लिखा है इसको ध्यानपूर्वक देखिए, या मानचित्र को देखिए। ये इस तरह से फोकसिंग करता है स्टूडेंटों को। अगला है अंतः क्रिया शैली परिवर्तन। इसमें कक्षा में जो चल रही संप्रेषण क्रिया है वो अंत्य क्रिया कहलाती है। इस अंत्य क्रिया को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखो एक तो सबसे पहले अध्यापक कक्षांत क्रिया। अध्यापक कक्षांत क्रिया पहले है अध्यापक विद्यार्थी अंत क्रिया। इसमें अध्यापक किसी विशेष मतलब एक बच्चे को कहेगा, हाँ मोहन तुम ये बताओ। तो अब इसमें क्या है कि अध्यापक एक स्पेसिफिक नाम लेके कहेगा, तो उसमें एक बच्चा, ये है अध्यापक विद्यार्थी अंत क्रिया। दूसरा है अध्यापक कक्षांत क्रिया। इसमें कैसे करता है कि कोई विषय पढ़ाकर या बीच में, अच्छा बच्चों तुम ये बताओ, किसी विशेष व्यक्ति का बच्चे का नाम नहीं लेता बल्कि पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए कहता है। तो इससे भी सारी कक्षा अध्यापक की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करती है। फिर अगला है विद्यार्थी विद्यार्थी अंत क्रिया। विद्यार्थी अध्यापक अपनी विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद अब आप इसमें संज्ञा शब्दों को छाटिए, अपनी पुस्तकों में से देखिए। इसका इस तरह से जब छात्र विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद विद्यार्थी या आपस में दोहराने के लिए इस तरह से करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, छात्र छात्र अंत्यक्रिया या विद्यार्थी विद्यार्थी अंत्यक्रिया। फिर है अगला मौन विराम, पॉजिंग। तो इसमें पॉजिंग में क्या होता है कि देखिए पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई अध्यापक अचानक ही थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर ले और इस प्रकार उसके शिक्षण में कुछ देर के लिए विराम आ जाए, तो इस क्रिया को मौन विराम पॉजिंग की संज्ञा दी जाती है। तो बच्चों को का ध्यान आकर्षित करने की ये भी एक बड़ी टेक्निक है, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि ये मौन ज़्यादा लंबा ना हो, ये 2 से 3 सेकंड तक का होना चाहिए। फिर उसके बाद है मौखिक दृश्य बदलाव, अपने ओरल विजुअल स्विचिंग। अपने कक्षा शिक्षण में प्राय जो है या तो अध्यापक मौखिक रूप से अपनी बात कहता है या इसके लिए दृश्य साधनों का प्रयोग करता है। इन दोनों में से किसी एक ही माध्यम का लगातार प्रयोग पाठ को क्या कर बना देता है, नीरस एवं प्रभावहीन बना देता है। अतः अध्यापक को जो है अभिव्यक्ति के इन माध्यमों में यथास्थिति परिवर्तन लाते रहना चाहिए। इसमें हम क्या कह सकते हैं, मौखिक से दृश्य की तरफ, फ्रॉम ओरल टू विजुअल, या दृश्य से मौखिक की तरफ, या मतलब क्लास में या तो केवल पुस्तक की तरफ नहीं, या तो आप उस तरफ देखिए या अपनी पुस्तक की तरफ देखिए, ये या मौखिक और दृश्य दोनों में भी हम बदलाव कर सकते हैं। फिर अंतिम जो घटक है विद्यार्थियों का क्रियात्मक जो है सहयोग, इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये भी एक छात्रों का ध्यान केंद्रित करने का एक अति उत्तम उपाय है। अब उसमें क्या कहेंगे, अध्यापक बीच में पढ़ाते पढ़ाते किसी भी तरह से, हाँ मोहन तुम उठो और चौक बोर्ड पर लिख कर दिखाओ, संज्ञा का कोई उदाहरण लिखो। तो ये है किसी छात्र से कोई गतिविधि, आप उठकर ये बताइए। तो
इसमें हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग। तो ये थे आपके जो है उद्दीपक परिवर्तन कौशल के जो है घटक। देखिए मैंने इसको अंग्रेजी में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या चाहे कोई किसी का कोई भी विषय क्यों ना हो, सभी जो है विषयों में घटक यही प्रयुक्त होंगे। केवल विषय वस्तु को ही हम परिवर्तित कर सकते हैं। और माइक्रो टीचिंग की जो 5 लेसन बनते हैं उनमें पहले मैंने इन घटकों को डिफाइन किया है और कल मैं इसके बाद जो है आपको इसके पाठ योजना बनाकर दिखाऊंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और अन्य वीडियो देखने के लिए नमस्कार।